गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स। और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। हम जो है आज हुम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कल हमने हु के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हुम ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या है। हुम मीन्स किसे, किससे, किसकी, ठीक। अब सेंटेंसेस देखते हैं। तुमने किससे पूछा, whom did you ask। तुमने किससे पूछा था, whom had you asked। तुम किससे पूछ रहे हो, whom are you asking। तुम किसे बता रहे हो, whom are you telling। उसने किसकी मदद की, whom did he help। तुम किसकी सहायता करोगे, whom will you help। हम सब किससे पूछें, whom shall we ask now। ठीक, अब आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, अब अगले वाक्य की भिन्नता समझें। यह किसे अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, किसे, किससे के लिए अंग्रेजी में समान शब्द है whom, लेकिन किसे युक्त वाक्य में कर्ता ना हो तो किसे के लिए अंग्रेजी में हु का प्रयोग किया जाता है। किसे के वाक्य में अक्सर कर्ता होता है, जैसे तुमने किससे पूछा, तुमने किसे बताया। इन वाक्यों में तुम यह शब्द कर्ता है, ठीक। लेकिन यह किसे अच्छा लगता है इस वाक्य में कर्ता नहीं है, इसलिए यह वाक्य हु से प्रारंभ होगा। हु के बाद उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए वाक्य का काल देखना होगा। यह किसे अच्छा लगता है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और क्या विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाया गया है। सामान्य वर्तमान काल में बतौर सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हु से प्रारंभ यह वाक्य सकारात्मक होने से इस वाक्य में डू डज नहीं आएगा, इसलिए हु के बाद सीधे क्रिया का पहला रूप आएगा और ज़रूरत पड़ी तो क्रिया को एस लगाया जाएगा। ध्यान दें, देखें, यह किसे अच्छा लगता है, हु लाइक्स दिस। यहाँ क्रिया में एस लगाया गया है, क्योंकि देखिए क्रिया में एस लगाया गया है क्योंकि हु यह शब्द यहाँ एक वचन है, मतलब जिसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया है वह एक वचन है। अगला वाक्य देखें। चलिए दोस्तों, अगला वाक्य देखते हैं। यह किसे अच्छा नहीं लगता। यह वाक्य बिल्कुल ऊपर वाले वाक्य की तरह है, सिर्फ नहीं शब्द यहाँ बढ़ गया है। नहीं, इस शब्द के बढ़ने से वाक्य का काल नहीं बदलता, इसलिए वाक्य का काल सामान्य वर्तमान काल ही है। लेकिन पिछले वाक्य में डू डज नहीं आया, इस वाक्य में डू डज का प्रयोग होगा, क्योंकि अंग्रेजी में नॉट शब्द अकेला नहीं आता, अर्थात हु नॉट लाइक दिस ऐसा अंग्रेजी में कहना संभव नहीं है, ठीक। तो हमारा वाक्य होगा हु डज नॉट लाइक दिस, ठीक, जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद ली है, नेगेटिव। कुछ और उदाहरण। यह किसे अच्छा लगा, हु लाइक दिस। यह किसे अच्छा नहीं लगा, हु डिड नॉट लाइक दिस। यह किसे अच्छा लगेगा, हु विल लाइक दिस। ऐसा कौन सोचता है, हु थिंक्स सो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हुम के बारे में जानकारी हासिल की, और इसमें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। बस ये है कि दोस्तों, ये शुरुआत के दिन हैं, इसलिए शुरुआत में हमें कुछ ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे सब हमें अच्छा लगने लगेगा। हमारी आदत जब पड़ जाएगी तो हमें कोई चीज़ कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।